बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान अत्तारी और मैथ्स टीचर। आज हम 8 क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 उसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमें 4 नंबर दिए गए हैं, उनको हमने नंबर लाइन पर शो करना है। पहला नंबर है हमारे पास 21/4। ये हमें एक नंबर दिया गया है 21/4। इसको हमने नंबर लाइन पर शो करना है। तो नंबर लाइन पर शो करने का तरीकाकार क्या है? चूँकि ऊपर वाली रकम बड़ी है और नीचे वाली छोटी है, तो सबसे पहले हमें इसको डिवाइड करना होगा। जब भी ऊपर रकम बड़ी आ जाए, नीचे छोटी आ जाए, उसे डिवाइड किया जाता है। तो 4 5 20, ये 1 बच जाएगा। तो इसको हम होल में लिख लेंगे। जो आपको ये क्या होगा, इधर से हम ऐसे सर्कल बनाते हैं 5 1 4, यानी क्या लिखा जाएगा 5 होल 1/4, 5 होल 1/4। ये हमारा नंबर को हमने इस तरीके में डिवाइड कर लिया। अब हमने नंबर लाइन बनानी है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर लाइन होती क्या है, नंबर लाइन कहते हैं किसको है। तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको यकीनन उसकी समझ आ जाएगी। हम ये स्केल लिया, ये हमने एक सेंटर पॉइंट ले लिया, अंदाजे से सेंटर पॉइंट 1-1 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर स्केल से हमने यू डॉट्स लगा देने हैं दोनों तरफ। ये जो सेंटर पॉइंट लिया है इसके दोनों तरफ, इस अंदाज में। फिर इनको हमने आपस में मिला देना है ये, और इसके एरोज के जो एंड्स हैं वहाँ पर हमने ये एरोज बना देनी है। ये तीर के निशानों का मतलब ये है कि लाइन होती वो है, ये लाइन नहीं है। ये जो हमने ड्रॉ की ये लाइन नहीं है। लाइन कौन सी होती है? जिसके दोनों किनारों पर तीर के अलामतें हों, ये लाइन होती है। तो ये हमने एक लाइन बनाई। ये तीर क्या बताते हैं? चूंकि इसका नाम है क्या, नंबर लाइन। नंबर लाइन तो दरमियान वाला जो सेंटर पॉइंट था वहाँ पे 0, इधर को राइट साइड पे ये प्लस में गिनती आ जाएगी 5 6, और लेफ्ट साइड में माइनस में। जी, ये हमारी नंबर लाइन बन गई। 0 दरमियान में, इस साइड पे माइनस में गिनती और इस साइड पे प्लस में गिनती। अब हमारा जो नंबर है वो है 5 होल 1/4। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के ऊपर हमने हमेशा 0 से स्टार्ट लेना होता है। तो ये +5 है, तो +5 कहाँ पे आ रहा है? ये +5 आ रहा है। 5 तक हम चले गए। 5 का मतलब क्या है? 5 नंबर तक आप 0 से लेकर पहुंच चुके हैं। आगे 4/1 या 1/4, तो इससे आगे वाला जो पोर्शन है, यानी 5 और 6 के दरमियान हम क्या करेंगे, 4 खाने बनाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 लाइनें लगाएंगे तो 4 खाने बन जाएंगे। नीचे जो रकम हो उतने खाने बना देंगे। ऊपर क्या है 1, तो पहले खाने पे हम यूं एरो बना देंगे इस तरह। ये पहले खाने पे एरो बनाकर ऊपर यही नंबर लिख देंगे कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये हमारा 5 होल 1/4 है। इससे मुराद क्या है? 5 तक मुकम्मल 5 होल। 5 होल का मतलब क्या है कि 5 तक हम पहुंच चुके हैं। उससे आगे 4 हिस्सों में से एक हिस्सा। तो यूं हमने ये नंबर लाइन के ऊपर इसको मेंशन कर दिया। अगला हमारा पॉइंट है सेकंड पार्ट, -53/3। तो इसको भी हम डिवाइड करते हैं पहले, क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है। 53 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3 2 3, तो क्या आएगा 3 7 21 2। तो इधर से हम शुरू करते हैं, ये पहले लिखते हैं 17 होल 2/3। ये हमने होल की फॉर्म में लिख लिया। अब हमने क्या ड्रॉ करनी है, नंबर लाइन। लेकिन ये साथ में माइनस भी है, ये माइनस, तो यहाँ माइनस भी आएगा। अब हम देखें कि 17 तो बहुत बड़ा नंबर है। हमने जो ये नंबर लाइन बनाई थी ये तो 6 तक गई थी, लेकिन ये एरो, इस नंबर लाइन के एंड पर ये एरो बताते हैं कि ये लाइन चलती जा रही है आगे। इधर को भी चलती जा रही है माइनस में, और इधर को भी चलती जा रही है। यानी हम जो नंबर लाइन ड्रॉ करें, जौन सा नंबर हमने ड्रॉ करना है उसके मुताबिक हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
देखते हैं जी। हम यहाँ पर जो है डॉट्स लगाते हैं 1-1 सेंटीमीटर के फासले पे। ये अंदाजे से भी लगा सकते हैं हम, लेकिन 1-1 सेंटीमीटर के फासले से मैयर करके लगाएंगे तो खूबसूरत लगेगा वर्क जी। ये हमने लगा दिया। अब हमें -17 चाहिए, -17। तो अगर हम 0 से शुरू करें तो यहाँ पे 0 रखें तो -17 नहीं आ सकता। तो फिर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ माइनस वाले नंबर ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से -5 से शुरू कर देते हैं। -5 जौन सा नंबर हमने ड्रॉ करना है ना, हमने नंबर लाइन के अंदर वो नंबर ले लेना है। -5, -6, -7, -8, -9, -10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। हमने -5 से शुरू करके सिर्फ माइनस वाले नंबर लाइन के ऊपर ले लिए। अब -17 इधर को जा रहे हैं हम, तो -17 कहाँ पे आएगा, -17 ये आ जाएगा। या -17 पे इधर से पहुंच गए। आगे क्या है, 2/3, नीचे 3 है। इससे मुराद यह है कि अगले जो खाने के 3 हिस्से करने हैं हमने, तो 2 लाइनें लगाई तो ये 3 हिस्से हो गए। ऊपर क्या है 2, तो 1 2 दूसरी लाइन पे हम एरो ऊपर खींच देंगे तो ये आ जाएगा -17 होल 2/3। यूँ हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। थर्ड पार्ट 25/2, इसको भी डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 2 1 2, 5 2 2 4 1, 12 होल 1/2। ये हमने इसे होल में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें 12 चाहिए नंबर लाइन पे, तो पहले नंबर लाइन बनाते हैं उसी अंदाज में। स्केल की मदद से 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर हमने ये डॉट्स लगा दिए। इसको हम मिला देते हैं। अब हमें +12 चाहिए। +12 है ना, तो हम सिर्फ जो है प्लस वाले नंबर ले लेते हैं। यहाँ से हम इधर से +5 से शुरू कर देते हैं, +6। एक बात ज़हन नशीं रहे, माइनस वाले नंबर होंगे तो इधर को बढ़ेंगे, प्लस वाले होंगे तो इधर को बढ़ेंगे जी। 8 9 10 11, साथ कुछ ना लगा हो तो प्लस होता ही है। 12 13 14 15 16 17 18 जी। तो अब हमें 12 चाहिए। 12 कहाँ पे है, इधर से हम बढ़ते जा रहे हैं, ये 12 पे पहुंच गए। ये 12 आगे क्या है, उसने कहा अगले हिस्से के, अगले खाने के 2 हिस्से करें। 2 हिस्से कर दिए इसके हमने, एक लाइन लगाएंगे 2 हिस्से हो जाएंगे। तो पहला हिस्सा, तो पहली लाइन जो है उसको हम यूं ऊपर उठा देंगे तो 12 होल 1/2 आ जाएगा। तो फोर्थ पार्ट आसान सा काम है ये हमारा, बिल्कुल, -5/7। तो ये पहले ही हमारा जो है ऊपर वाली टर्म छोटी है तो इसे डिवाइड करने की हाजत नहीं है। तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल नंबर लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैं 2 सेंटीमीटर के फासले पे निशान लगा रहा हूँ, क्योंकि ये हम पे होता है कि हमने कितने फासले पे निशान लगाना है। बस कोशिश करनी चाहिए कोई एक जितना फासला हो। ये 0 1 2 3 -1 -2। हमेशा याद रखिए, जब ऊपर वाली रकम छोटी हो और नीचे वाली बड़ी हो तो उस सूरत में आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान में होता है, या इधर होगा या इधर होगा। इसको हम डिवाइड करें ना, अगर वैसे तो करना नहीं है, लेकिन आंसर हमेशा जो है वो 0 से बड़ा आता है और 1 से छोटा आता है। ये देखें 0.7 आएगा, आगे भी हल होता जाएगा, लेकिन 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो फिर ये हमारे पास माइनस वाली साइड पे जाएंगे हम, क्योंकि माइनस है 7, तो हमारा आंसर इस हिस्से में है, 0 और -1 के दरमियान। तो कैसे पता चलेगा कहाँ पे है, तो नीचे वाली रकम देखेंगे वो कितनी है, 7 है, तो 7 हिस्से कर दें, 1 2 3 4 5 6 7, 6 लाइनें लगाएंगे तो 7 हिस्से बनेंगे।
ऊपर क्या है 5, तो 5 नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया। इस पे एरो लगा के ऊपर उठाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये -5/7 होगा। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 एक और हमारा आसान तरीन सवाल, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है उसके इर्द गिर्द हमने यूं 2 लाइनें लगा देनी है। इसका मतलब क्या है कि 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 15 प्लस वाला नंबर है, तो प्लस वाले नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू वही होती है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली जा रही है। ये 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू 15 ही होगी। लेकिन यहां पर जब हम देखें कि -21, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमेशा +21 होती है। साइन चेंज हो जाता है, माइनस में साइन चेंज हो जाता है, प्लस में रकम वैसे की वैसे रहती है। 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू 15 और -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 21 होती है, +21 होती है। इसी तरह अगले सवाल -36, तो माइनस वाले की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस हो जाती है। -9, तो ये भी क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। -100, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू +100 और 88 की एब्सोल्यूट वैल्यू वो 88 ही रहेगी क्योंकि 88 पहले ही प्लस है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस। पहले हमने फाइंड की इस सवाल के अंदर क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हमने क्या फाइंड करनी है, हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें 2 नंबर दिए गए हैं, इसका हमने क्या निकालना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस। अब डिफरेंस कहते हैं माइनस करने को, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, यानी हम इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर उसका जो जवाब आएगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। एब्सोल्यूट डिफरेंस से क्या मुराद है, पहले इन दोनों का डिफरेंस यानी इन दोनों को माइनस, यानी -7 और -2, इन दोनों को क्या करना है, माइनस। ये बात ज़हन नशीं रखनी है, इस माइनस का इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है। एब्सोल्यूट डिफरेंस कैसे निकलता है, इन दोनों रकमों को क्या करेंगे हम, -7 और -2 को माइनस कर देंगे। अब ये ब्रैकेट हमने क्यों लगाई, क्योंकि जब भी 2 साइन इकट्ठे आते हैं तो ब्रैकेट अप्लाई की जाती है। तो इसका अब हमने क्या निकालना है, एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट के लिए ये हम एब्सोल्यूट के साइन इसके साथ यूं लगा देते हैं। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ये एब्सोल्यूट के साइन को अप्लाई कर देंगे। अब ये किसके बराबर होगा, -7, ये माइनस 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 ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज कर देता है, +2 जी। -7 +2, एक प्लस की हो दूसरी माइनस की हो तो माइनस होता है, और साइन हमेशा बड़ी वाली का आता है। ये तो माइनस वाली वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो क्या होती है, वो प्लस होती है, तो +5 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम, इन दोनों को क्या करेंगे, -8 और -3 को क्या करना है, माइनस, तो माइनस का साइन लगा दिया हमने, और साथ में एब्सोल्यूट डिफरेंस भी है तो एब्सोल्यूट की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 + 3, और 8 + 3 क्या होता है, 11। तो 11 जो है पहले ही प्लस है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी प्लस ही होती है। यूँ हमारा इसका भी आंसर निकल आया पार्ट नंबर 3। उसी तरीके से -5 और 1 को माइनस करेंगे और फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आएगा, ये -6 और -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, +6। इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, 2 और 3 को क्या करेंगे, माइनस, फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो क्या आएगा, 2 - 3 -1। ओके, एक प्लस की है दूसरी माइनस की है, माइनस होगी, साइन बड़ी वाली का आएगा, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो माइनस वाले की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो प्लस में आती होती है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट को समझेंगे तो सवाल हल होगा। 50 होल 3/4 किलोग्राम ऑफ राइस, इतने चावल हैं जी एक बंदे के पास, इज़ टू बी पैक्ड इक्वली, उसने बराबर पैक करने हैं उसे पैकेट्स के अंदर, और हर पैकेट में उसने 5.5 किलो डालने हैं। टोटल कितने, 50 होल 3/4 किलोग्राम
50 किलो 3/4 किलोग्राम और 5.5 किलो यानी 5 होल 1/2 किलोग्राम हर पैकेट में डालने हैं। तो मालूम हमने क्या करना है, फाइंड हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, के कितने पैकेट बनेंगे। तो इसको हम यूं कुछ आसान अंदाज में समझते हैं कि अगर 10 किलो चावल हूँ और उसके पैकेट बनाने हूँ, हर पैकेट में 2 किलो डालें, तो कैसे मालूम करेंगे, 10 तकसीम 2 5 आ जाएगा, 5 पैकेट बनेंगे। इसी तरीके से हमारे पास 50 होल 3/4 किलोग्राम राइस है, हर पैकेट में 5.5 किलो डालने हैं। तो हमने मालूम करना है कि कितने जो हैं पैकेट्स बनेंगे। तो देखते हैं टोटल राइस कितने हैं हमारे पास। पहला पार्ट कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन का, वो है 50 होल 3/4 किलोग्राम। तो सबसे पहले हम होल ख़त्म करते हैं। होल ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 आएगा और 200 में ऊपर वाली टर्म को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 203/4 किलोग्राम। नीचे वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी। और अब पैकेट्स कितने, जो साइज ऑफ एवरी पैकेट, साइज ऑफ पैकेट यानी पैकेट का साइज कितना होगा, 5 होल 1/2 kg। तो इसका भी होल ख़त्म करेंगे, 5 2 ज़ा 10 और 1 11/2 kg, यानी हर पैकेट में 11/2 kg पड़ेंगे जी। तो अब नंबर ऑफ पैकेट्स यानी पैकेट्स की तादाद, तो तादाद कैसे निकलेगी, टोटल चावलों को हम पैकेटों के साइज से जो है तकसीम कर देंगे। तो ये कितना है, सॉरी ये हमने होल से कन्वर्ट कर लिया था इस फॉर्म में, 203/4 डिवाइडेड बाय 11/2। हम टोटल चावलों को पैकेट के साइज से क्या कर देंगे, तकसीम कर देंगे। तो तकसीम करने के लिए फ्रैक्शन में जब डिवाइड का साइन आता है तो पहले उसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और बाद वाली जो टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल यानी उलट कर देते हैं। इसको ज़र्ब में बदलेंगे और 2 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कट जाएगा तो आएगा 203 और नीचे 11 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा, 22। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 203 को हम 22 से डिवाइड करते हैं। तो 22 से डिवाइड करेंगे तो इसे 9 पे चेक करते हैं। 22 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या आता है, 198। 9 पे 198 तो क्या बचेगा, 5। तो पॉइंट लगा के हम दोबारा 0 लगा लेते हैं तो पॉइंट ऊपर भी आएगा। 22 2 ज़ार 44, तो ये चलता जाएगा, 9.2 आया, 9.2 यानी 9 पैकेट पूरे बनेंगे, थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी तकरीबन 9 पैकेट, तकरीबन 9 पैकेट, ये हमारा आंसर आ गया। ये जो अलामत होती है 2 मद डाले जाते हैं, इसका मतलब होती है अप्रॉक्सीमेटली यानी तकरीबन, यानी ये तकरीबन 9 पैकेट बनेंगे हमारे इतने चावलों को पैक करने के लिए। अब इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट, हाउ मच राइस will be there in 8 packets of mass 5 होल 1/2 kg। उसने कहा अगर एक पैकेट में इतने चावल डलें तो 8 पैकेटों में कितने डलेंगे। तो हम इसको मालूम कर लेते हैं। पैकेट का वज़न कितना है, साइज ऑफ पैकेट वो कितना होगा, 5 होल 1/2 kg। उसी तरीके से इसका होल ख़त्म करेंगे, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11/2 kg जी। तो टोटल पैकेट्स कितने हमने बनाने, 8। नंबर ऑफ पैकेट्स वो हैं 8। तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, चावलों की मिकदार, क्वांटिटी ऑफ राइस
यानी कितने चावल 8 पैकेटों में डलेंगे, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, उसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 11 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आ जाएगा 44 kg। तो 44 किलो चावल जो हैं वो हमारे 8 पैकेटों में डलेंगे अगर हर पैकेट के अंदर 5 होल 1/2 किलोग्राम चावल डाले जाएं।